हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स और उसको हमने देखा था कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन प्लेन। रिलेटिव मोशन इन प्लेन जो है बहुत सारी चीज़ों में एप्लीकेबल होता है। जैसे कभी बरसात का टाइम हो, अभी तो बरसात बहुत हो रही है, तो आप किस एंगल पे, कितने एंगल पे आप अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे वर्टिकल से कि आप बारिश में भीगने से बच जाएं। दूसरी चीज़ें जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम होता है कि रिवर को क्रॉस करना है तो कैसे क्रॉस करे शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, तो ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें, सीखते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिलेटिव मोशन इन प्लेन। अब देखो, रिलेटिव मोशन इन प्लेन में हम बात करेंगे वेलोसिटी की, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये सही होगा एक्सेलरेशन के लिए भी, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। ओके, तो सबसे पहले हम 1D की बात करते हैं। तो 1D में हम लोगों ने क्या सीखा था, 1 डायमेंशन में हम लोगों ने क्या सीखा था। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें वेलोसिटी AB, तो इसको हम लिखते थे वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, और इसको पढ़ा जाता था वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। यहाँ पर क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक्सिस हो गई, ओके, इसमें x और इसमें y। ओके, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, एक वेक्टर मेथड से और दूसरा एक पाइथागोरस वाले से, जो बहुत ही आसान है। दोनों ही ठीक है अपनी जगह। ये हमारा O हो गया। अब देखो, इस तरफ एक पार्टिकल जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, VA से, और इस तरफ पार्टिकल जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, VB से। यहाँ पर आपसे क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। यहाँ पर वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये सब्ट्रैक्शन है और हमने वेक्टर मेथड में पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ये सिंपली A जैसा है वैसा ड्रॉ कर दिया। B देखो ऊपर की तरफ है तो हमको निगेटिव B चाहिए, तो B को हमने क्या कर दिया, ऐसे नीचे कर दिया। तो ये हो गया माइनस ऑफ B वेक्टर। अब ये जो हमारा आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारा रिलेटिव। कैसा आया, रिलेटिव, जिसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब मुद्दा ये है कि ये कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका, तो देख लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास ऐसे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए आप, जिसमें ये है VAB, ये है VA और ये है VB। ओके, मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए माइनस प्लस का ध्यान हमने नहीं रखा है, बस थोड़ा सा इसे दिखाने के लिए। तो VAB चाहिए, तो VAB के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का। अच्छा, अगर ये एंगल हमको बताना हो अल्फ़ा, तो हम क्या बताएंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू VB अपॉन VA। कभी कभी मॉडुलस में भी लिखा जाता है, जैसा ज़रूरत होता है वैसा यूज़ किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा किस मेथड से, तो ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। अब अगर हम वेक्टर फॉर्मेट की बात करें तो आइए वेक्टर मेथड से भी आपको बता देते हैं, पर मुझे लगता है ना कि वेक्टर मेथड वाला मैं आपको बाद में बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है। पहले आप इसको समझ लीजिए, एक मेथड को ढंग से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर इस केस में आपको दे रखा हो 4 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा हो कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो ये आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B लिखिएगा, और यहाँ पर आप चुपचाप डायग्राम बना देंगे। तो ये हो गया हमारा VA, बिना डायग्राम के नहीं होता याद रखना, माइनस VB, और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे ये निकाल दिया ऐसे। ओके, अब मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो VAB का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, VA की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये देखो माइनस है ना, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया। अगर आपसे पूछता है एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मान लेते हैं अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा निकाल लीजिए। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 बोले तो 1, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री।
ओके, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आइए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम देखेंगे कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए, इनको समझने के लिए वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिन बच्चों को वेक्टर में प्रॉब्लम है वो जा करके प्लीज़ जा करके देखें और अपना पहले वेक्टर ठीक करें। वेक्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, ठीक है। 8-10 वीडियो हैं, उनको देख डालें। जो भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है, टॉपिक वाइज वीडियो है, आप उनको देखें और देख करके अपना वो कॉन्सेप्ट सही करें, तब इसको करें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है और वो वेक्टर की प्रॉब्लम होती है, ऐसी दिक्कत नहीं आती नॉर्मली। अब हम लेंगे रेन मैन प्रॉब्लम या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से तो बारिश खूब भयंकर हो रही है ना। तो हालात कैसे हैं? तो हालात ऐसे हैं, कोई पर्सन है, ओके, वो पर्सन ऐसे छतरी लिया हुआ है, ओके, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। और बारिश कैसे गिर रही है? ऐसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन इधर की तरफ, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। अब अगर इसको बारिश से बचना है तो इस बंदे को वर्टिकल से, ये जो वर्टिकल है, इससे कितने डिग्री के एंगल पे अपने छतरी को इंक्लाइन करना है कि ये बारिश से बच जाए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा। तो कैसे करते हैं? तो देखें, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? यहाँ पर हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। अगर ये मिल गया तो इसी के डायरेक्शन में उसको क्या करना होगा? अपने अम्ब्रेला को अलाइन करना होगा, ओके। तो सिंपली इसको हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे है? तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ओके। तो ये हो गया हमारा VR। अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है तो हमको उसका नेगेटिव चाहिए, तो हमने ले लिया ऐसे। इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्लस माइनस VM वेक्टर। तो देखो, ये हमने, ये जा रहा था इधर, हमने इसको कर दिया इधर। अब ये हो गया माइनस का VM। अब ये हम इसको ऐसे कर देंगे और ये हमारा आएगा रिजल्टेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो ये एंगल है। अगर अल्फ़ा हमको मिल गया तो इतने ही एंगल पे उसको अपनी छतरी को अलाइन करना होगा, तो वो बारिश में भीगने से बच जाएगा, है ना। तो आइए इसमें और भी चीज़ें देखते हैं। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना हो ये, तो आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट क्या करेंगे? ये निकालना है तो चुपचाप कर देंगे VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर। यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा सर, टैन अल्फ़ा कैसे निकलेगा सर? तो टैन अल्फ़ा देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिए टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ VM अपॉन VR। तो यहाँ से निकल जाएगा टैन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? टैन इनवर्स, ये हो जाएगा VM अपॉन, अरे सर, VR। यहाँ से अल्फ़ा निकल आता है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे होता है इनको देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, बारिश हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ, और ये दिया हुआ है VR कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड से, ओके। बहुत ज़्यादा है, किलोमीटर में ले लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, ओके। और ये बंदा हमारा जा रहा है, ये हमारी छतरी ओढ़े बंदा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी रफ्तार कितनी दे रखी है? तो इसकी रफ्तार दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल बाय वर्टिकल along which the man has to align his umbrella to escape from
रेन, यानी बारिश से बचने के लिए उसको अपना अम्ब्रेला कैसे अलाइन करना होगा। ओके, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होता है, देख लेते हैं। तो देखिए सिंपली हमको क्या निकालना है, वी आर एम निकालना है। तो वी आर एम के लिए लिखेंगे वी आर माइनस का वी एम वैक्टर। तो यहाँ पर आप देखें तो ये ऐसे बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इस तरफ आ गया वी आर वैक्टर और इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि जा इधर रहा था तो उल्टा हो जाएगा माइनस का वी एम वैक्टर। ओके, अब ये हमने इसको ऐसे कर दिया और ये आया ऐसे ऐसे, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। तो यहाँ पर हमको यही बताना है। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ आपसे, तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो निकाल देंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे अल्फ़ा पूछा है तो अल्फ़ा भी निकालेंगे, पर ये भी सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 19 होगा, इज इक्वल टू 25 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब हमको निकालना है टैन अल्फ़ा। तो टैन अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, टैन अल्फ़ा हमारा होगा ये परपेंडिकुलर और ये, तो हो जाएगा वी एम अपॉन वी आर। ओके, तो वी एम की वैल्यू कितनी है 3 और वी आर की वैल्यू 4। ओके, तो टैन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा कितना होना चाहिए 37 डिग्री, यानी उसको वर्टिकल से कितने डिग्री के एंगल पे छतरी को रखना पड़ेगा, तो उसको रखना पड़ेगा 37 डिग्री के एंगल पे अपनी छतरी को। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इनको आप नोट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन था। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो आइए अब हम आपको इसी को वेक्टर के मेथड से करके बताते हैं कि दूसरे मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखो निगेटिव ऑफ y की तरफ है, क्योंकि अगर हम एक्सिस ऐसे लेंगे, इधर x और इधर y, तो इधर y डैश हो जाएगा और इधर x डैश हो जाएगा। तो सबसे पहले वी आर वैक्टर क्या लिखेंगे, वी आर वैक्टर को हम लिखेंगे, ये आर एम था, लिखेंगे वी आर मैग्नीट्यूड और साथ में माइनस जे कैप। इसी तरीके से वी एम वैक्टर को क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा वी एम, देखो इस तरफ है तो वी एम आई कैप। अब आपसे पूछ रहा है वी आर एम लिखना है, तो वी आर एम कैसे लिखोगे, वी आर की जगह रखोगे माइनस वी आर जे कैप और प्लस वी एम आई कैप। तो इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो ये हो जाएगा वी एम आई कैप माइनस वी आर जे कैप। ठीक है, तो ये आया हमारा। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछ रहा है वी आर एम इसका मैग्नीट्यूड, तो सिंपली आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस वी आर का स्क्वायर, कुल मिला के कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, जो भी आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर इसी तरीके से अगर टैन अल्फ़ा आपसे पूछ दे, तो टैन अल्फ़ा आप देखें क्या करेंगे, माइनस का वी एम है ना, तो एक जगह हमने मिस्टेक किया है। कहाँ मिस्टेक किया है, फार्मूला हमारा ये है, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, तो यहाँ पर माइनस माइनस लगा देंगे। हाँ, अब सही है। अब रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी फॉर्मूले में हमको ये वेक्टर वाली चीज़ उठा के रख देनी है। तो ये माइनस देखो हमारा था और वी एम की वैल्यू इतनी थी तो माइनस के साथ लिख दिए। ये देखो माइनस में था बेचारा, तो इसको ऐसे लिख दिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा दिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए, अगर हम छोड़ देते तब कंसेप्चुअली गलत हो जाता। तो टैन अल्फ़ा हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे बना के देख लेते हैं। इस तरफ हमारा जो वेक्टर है वो है वी आर वैक्टर और इस तरफ जो है वो है माइनस का वी एम वैक्टर। इनको ऐसे कर दिए, ये हमारा आ गया वी आर एम वैक्टर। तो ये एंगल हमको चाहिए अल्फ़ा, तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई ये। तो लिखेंगे इसको, माइनस वी एम को लिखेंगे माइनस वी एम आई कैप अपॉन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो सिंपली टैन अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं। ये देखो, ये हमारा जे हो गया और ये हमारा आई हो गया। तो यहाँ लिख देंगे वी एम माइनस का अपॉन क्या लिखा जाएगा, माइनस का वी आर।
यहाँ से आ जाएगा हमारा Vm बाई VR। ओके, तो इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए आपको करके बता देते हैं कैसे होता है ये। देखिएगा फटाफट, बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक बार समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, VR वेक्टर। तो VR वेक्टर हमारा किधर है, नीचे की तरफ, तो माइनस का 4 j कैप। VM वेक्टर हमारा किधर है, प्लस का 3 I कैप, क्योंकि x की तरफ जा रहा है। ओके, VRM चाहिए। VRM क्या लिखेंगे, VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। तो VR वेक्टर है माइनस का 4 j कैप माइनस का 3 I कैप। यहाँ से हमको अल्फ़ा चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया VR वेक्टर और ये हमारा हो गया VM वेक्टर माइनस का, और ये हमारा आ गया रिजल्टेंट VRM, और ये हमारा हो गया अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का VM अपॉन माइनस का VR। यहाँ से देख लीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा, VM कितना है बच्चा, 3/4। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 37 पे 3/4 होती है, तो ये मिल गया। अब अगर हमको VRM चाहिए तो हम क्या करेंगे, VRM का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताया, एक वेक्टर का और एक सिंपल, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले I के कोफिशिएंट को लिखिएगा सर। ओके, डोंट वरी। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सॉल्व करके देखने लगा, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25, बाहर आएगा तो 5। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया रिलेटिव मोशन इन प्लेन करने का। एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट है IJK के फॉर्मेट में लेके करने का। मैं कहूँगा ये वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो इसमें गलती की संभावना कम रहती है, उसमें भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने देखा रेन मैन प्रॉब्लम या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम क्या होता है, रिलेटिव मोशन इन 2D क्या होती है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, उसको देखेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। यहाँ पर हम NCERT के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, डीप में कवर कर रहे हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। 2-4 वीडियो और होंगे, उसके बाद ये हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।